प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ हैं। लास्ट वीक में मैं एक रेवलेशन को प्राप्त किया जो मेरी परिस्थिति के अनुसार है। ओके, तो ये रेवलेशन जब हमको मिलता है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे पतरस को बोला था कि ये ऐसा एक मंदिर परमेश्वर बनाने जा रहा है जिसको रेवलेशन से खड़ा किया जाएगा, प्रकाशनों से वो खड़ा किया जाएगा। ओके, तो हम परमेश्वर के शरीर है, परमेश्वर का मंदिर है, हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। ओके, तो हमको खड़ा रखने के लिए परमेश्वर प्रकाशन देता है। नहीं तो प्रकाशन की क्या ज़रूरत है, क्योंकि आत्मा को प्रकाशन नहीं चाहिए। शरीर को इस पृथ्वी के ऊपर खड़ा करने के लिए प्रकाशन चाहिए, है ना। तो वो शरीर अगर इस पृथ्वी के ऊपर हम खड़ा नहीं रखेंगे तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते हैं, है ना। तो हमको प्रकाशन की इसीलिए ज़रूरत पड़ती है कि, और वो प्रकाशन का महत्व क्या बोला है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने, कि वो जो अंधकार के मृत्यु के फाटक जो है, ओके, वो हम पर प्रबल नहीं होंगे। ठीक है, तो प्रकाशन का अर्थ ही यह बनता है कि हम लोगों का, एक मिनट मैं वो वचन ही निकालती हूँ ताकि आपको सही मैं बता सकूँ। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार का 16 अध्याय का 17 वचन का आधा का मैं पढ़ रही हूँ, आधा लास्ट आधा मैं पढ़ रही हूँ 17 अध्याय का। परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। ओके, ये प्रकाशन, इसको मैं प्रकाशन बोल रही हूँ। ओके, स्वर्ग में से परमेश्वर क्यों प्रकट करता है, क्या ज़रूरत है उसको कि मनुष्य को प्रकट करके दे, राइट। और देखिए यीशु मसीह जोड़ के क्या कह रहा है उसके साथ, 18th वर्स में, शुरुआत का ही थोड़ा मैं पढ़ रही हूँ। और मैं भी तुझसे कहता हूँ, आया समझ में, इसको मैं प्रकाशन बोल रही हूँ। ओके, पिता के पास जो है, जो स्वर्ग में है पिता, उसके पास जो है वो हमको प्रकट करके जब देता है, तो यहाँ पे 17 वचन के अंदर और एक बात लिखा है, मांस और लहू से नहीं आता है ये प्रकाशन। ओके, यानी ये इतना स्पेसिफिक, इतना विशेष ऐसा आपके पास जानकारी आ जाती है जो मांस और लहू से नहीं होता है, जो पिता के द्वारा आता है, जो स्वर्ग में है। आपको स्वर्ग क्या है नहीं पता है, लेकिन आपका प्रकाशन जो है वो स्वर्ग में से आ रहा है। ओके, और यहाँ पे ये भी लिखा है कि यीशु मसीह खुद भी बोल रहा है कि मैं भी तुझसे कहता हूँ। और इसके बारे में देखेंगे तो अब पिता ने जब दे दिया है प्रकाशन, तो अब यीशु मसीह क्या दे रहा है, वो भी स्वर्ग की ही बात को आपको सुना रहा है। समझ में आया। तो स्वर्ग के अंदर से जो आता है मनुष्य को क्यों दिया जाता है, इवन उद्धार भी बताया गया है। जो स्वर्ग में से निकल कर आता है तभी वो पृथ्वी पर मिलता है, जब तक स्वर्ग में से नहीं आता है तब तक वो पृथ्वी को नहीं मिलता है। ओके, तो उद्धार भी पिता के अलावा कोई पुत्र के पास नहीं आ सकता है। ओके, तो पूरा कंट्रोल मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर जीता है तो वो पिता और स्वर्ग, ये दो चीज़ों के बीच में से हमको चलना है। पिता जो स्वर्ग में है, ओके, वहाँ से वो हमको कुछ बातें देता है, और जब वो बातें मिल गई तो आगे सुनेंगे आप यीशु मसीह क्या कहता है। मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कौन से पत्थर पर? क्या वो पीटर नाम के पतरस जो नाम है उसको पत्थर कह रहा था? नहीं, ये प्रकाशन जो उसको मिला, क्या प्रकाशन मिला था? मांस और लहू का नहीं, जो स्वर्ग में है पिता, उसने कुछ प्रकट किया। उस प्रकट किए हुए बात के ऊपर वो बोल रहा है मैं कलीसिया को स्थापित करूँगा। ओके, तो वो हर एक इंसान के पास पवित्र वचन के अंदर का गंभीर रहस्य मालूम पड़ता है। वो कहाँ से आता है? स्वर्ग में से आता है। कौन से स्वर्ग में से? जिस स्वर्ग में पिता है, परमेश्वर पिता है। ओके, तो स्वर्ग भी एक स्वर्ग नहीं है। ओके, एक स्पेशल
स्पेस है, एक स्पेशल जगह है जहाँ पिता मौजूद है, वहाँ से ये प्रकाशन आता है। ओके, और यीशु भी वहाँ से ही हमको बातें लेकर बताता है, वहाँ की बातें बताता है। ओके, तो ये दोनों चीज़ों को आप लेंगे तो एक कलसिया के अंदर ही दिया जाता है वो। ओके, तो आप इस कलसिया में बन जाते हैं जिसके अंदर प्रकाशन आ रहा है, जिसका कांटेक्ट पॉइंट स्वर्ग की बातों के साथ है। ओके, जिसको पिता भेज रहा है और पुत्र भी दे रहा है। समझ में आया? तो ये देने का कारण क्या है? और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे, यानी और लिखा है, बल्कि नहीं लिखा जिसके कारण अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे, ऐसा नहीं लिखा है, और बोला है। एंड लिखा है, और बोला है। इसका मतलब एक एरिया है जहाँ पर आपको प्रकाशन आता रहेगा, और दूसरी एरिया और एक आपको दी गई है जिसके अंदर आपको, आपके ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। ओके, ये कंप्लीट एक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक तैयार किया हुआ चीज़ बन जाता है जिसको नाम दिया कलसिया। ओके, और वो भी किसकी कलसिया? उसने कहा अपनी कलसिया, यानी यीशु मसीह कह रहा है मेरी कलसिया बनाऊंगा। तो हम किसकी कलसिया है? यीशु मसीह की। ओके, तो इस तरह से हमको ये प्रकाशन जब आता है तो हमारा शरीर परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है, और उसके अंदर स्वर्ग का कांटेक्ट है। कौन से स्वर्ग का कांटेक्ट? जो जिसके अंदर पिता मौजूद है। ओके, और पुत्र भी मौजूद है, और दोनों के प्रकाशन हमको मिल रहे हैं। ये हो गया आपके अंदर का एक जगह, स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर के बाद में और एक बात आपके लिए रहेगा कि अधोलोक के फाटक आपके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। अधोलोक के फाटक क्यों प्रबल नहीं होंगे? यानी अधोलोक के फाटक रोकने वाली वस्तु है। ओके, वो फाटक का मतलब क्या बन जाता है कि वो गेट्स है जो आपको अंदर या बाहर जाने का रास्ता बताता है। ओके, अगर पूरा शहर है, ओके, लेकिन उसको गेट नहीं है तो कहीं से भी कोई भी एंट्री कर सकता है। ओके, इसके लिए यीशु मसीह ने क्या बोला कि जो मेरा रास्ता है वो बहुत सकरा है, छोटा सा रास्ता है जिसके अंदर आपको बहुत तंग होके जाना पड़ेगा। ओके, लेकिन जगत का, दुनिया का रास्ता इतना ज़्यादा है कि आप कहीं से भी एंट्री कर सकते हैं। ओके, कोई भी तरह से आप स्पिरिचुअल रियाम्स के अंदर एंट्री कर सकते हैं, राइट? तो ये स्पिरिचुअल रियाम की बात है, आत्मा के क्षेत्र की बात है। आप आत्मा के क्षेत्र में जाने का रास्ता बहुत है दुनिया के पास, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। जिसको जो सूट होता है वो उसको एक्सेप्ट करता है। ओके, जिसके पास जितनी कुव्वत है वो उतनी कुव्वत में उसमें बढ़ता जाता है। तो ये हो गया बड़ा रास्ता। ओके, लेकिन यीशु मसीह का कहना है कि जो आत्मिक क्षेत्र में मैं तुमको लेकर जाने वाला हूँ, यानी इसका मतलब क्या है? आत्मा के क्षेत्र में लेके जाने के लिए और भी बहुत जन है। ओके, बहुत जन मतलब आत्मा में अवेलेबल है। ओके, आत्मा में अवेलेबल है, लोग अवेलेबल है जो आत्मा के क्षेत्र में लोगों को पहुंचा सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या बन जाता है? यीशु मसीह बोलता है ऐसे बहुत तुमको मिल जाएंगे जिनके पास कोई बाउंड्री नहीं है। ओके, जिनके पास कोई गेट नहीं है, वो कहीं से भी आ सकते, कहीं से भी जा सकते, कुछ भी कर सकते। इस तरह का उनका माहौल है वो आत्मा के क्षेत्र में। लेकिन मेरे पास जो आत्मा का क्षेत्र है वो वैसा नहीं है। मैंने अपने लिए जो क्षेत्र रखा है वो बहुत तंग रास्ता रखा है। ओके, उस तंग रास्ते से मैं तुमको लेकर जाऊंगा, उस तंग रास्ते से तुमको आना पड़ेगा। उस पूरे सकरा रास्ता से तुमको आत्मा के क्षेत्र में आना पड़ेगा। ठीक है, अब आत्मा के क्षेत्र में आप पहुंच गए, लेकिन फिर आगे फाटकें लगती है। समझ में आया? आपको वो फाटकों को क्रॉस करना पड़ता है। वो फाटकों के अंदर एक फाटक अधोलोक का फाटक है जो मनुष्य को रोक के रख सकता है। ओके, वो फाटक आपको नहीं रोकने वाला है अगर आप यीशु मसीह की कलीसिया है तो। आमीन। वो फाटक आपको रास्ता दे देगा निकल जाने के लिए। आमीन। वो फाटक आपको इनकार नहीं करेगा आगे जाने के लिए। आमीन। तो ये एक एरिया है जहाँ पे हम बोलते हैं हमने मृत्यु को पार कर दिया है। ओके, हमने मृत्यु के ऊपर जीत पा ली है।
ओके, हमने मृत्यु के ऊपर ओवरटेक कर लिया है। ओके, तो प्रकाशन हमको क्यों चाहिए? ये प्रकाशन हमको स्पिरिट रियाम्स के अंदर यीशु मसीह के साथ लेकर जाता है। ओके, और जब यीशु मसीह के साथ हम चलते हैं तो रोकने वाली शक्तियाँ हमको रोक नहीं पाएगी। हमको जिधर तक जाना है हम जा सकते हैं। ओके, और यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, वो हमको सुरक्षित लेके चलता है और हमारी रखवाली भी करता है। आमीन। अब ये रखवाली की क्या ज़रूरत है? अब ऐसा क्यों कि हमको रखने की ज़रूरत है, संभालने की ज़रूरत है? इसका कारण क्या है? ओके, तो ऐसे आत्मिक क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी जब देता है यीशु मसीह, उसको बोलते हैं स्वर्ग में से आपको प्रकाशन मिल रहे हैं, पिता से आपको प्रकाशन मिल रहे हैं। जिसके पास जितना प्रकाशन रहेगा उसका लाइफ आत्मा के अंदर से उतना ही ज़्यादा आसान बन जाता है। ओके, जितना आप प्रकाशन को लेंगे उतना आपका लाइफ इजी हो जाएगा आत्मा के अंदर से, और आपका शरीर इस पृथ्वी के ऊपर आसानी से चल पाएगा। ओके, तो ये प्रकाशन जब यीशु मसीह ने बोला पतरस को जाके मछली के मुंह से तू सिक्का लेकर आ, ओके, तो उसकी ज़रूरत क्या थी? उसको टैक्स क्यों पे करना था? वो तो परमेश्वर का बेटा था, उसको टैक्स की क्या ज़रूरत है? उसने कहा मुझे इनको ठोकर नहीं खिलाना है। ओके, मुझे पता है मुझे नहीं देने की ज़रूरत, लेकिन इनको नहीं पता है वो, है ना? तो वैसे ही एक प्रचारक ने बोला है ना कि शैतान को पता है यीशु मसीह कौन है। ओके, शैतान थरथराता है, कांपता है यीशु मसीह को नाम सुन के, वो अपना रास्ता कटवा लेता है दूसरी जगह से निकल जाने के लिए। ओके, लेकिन मनुष्य नहीं समझ पाता है कि यीशु मसीह कौन है। वो ढिठाई करता है, यीशु के साथ मुकाबला करता है। ओके, यीशु के साथ फाइट करता है। ओके, रिबेल करता है। ओके, तो वैसा ही वो जो टैक्स कलेक्टर था वो नहीं समझ सकता है यीशु कौन है ना? तो वो टैक्स कलेक्टर यही देखेगा कि ये तो इंसान है और ये हमारे काम नहीं सुन रहा है। ओके, हमारे रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए उसको यीशु ने बोला पतरस को तू जा और ये करके आ, वहाँ पे पहली मछली तुझे मिलेगी, जब तू गल डालेगा तो वो पहली मछली के मुंह में तू सिक्का डाल दे और सिक्का ले ले और यहाँ आकर तेरा भी टैक्स भर, मेरा भी टैक्स भर। ओके, तो इस तरह से यीशु मसीह ने इंतज़ाम किया। वैसे ही आप देखेंगे जहाँ पर मछली और रोटी का चमत्कार उसने किया, वहाँ पे चेलों को उसने बोला जाओ गांव में जाके कुछ तो खिलाओ, उनको लेकर आओ खाने के लिए, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है कि रास्ते में वो भूख से मर जाएगी, तड़प जाएगी, अधमरी जैसे हो जाएगी। तो जाओ तुम ये काम करके आओ। चेलों को हंसी आ गई, क्यों हंसी आ गई? क्योंकि वो आत्मा के अंदर का प्रकाशन नहीं जानते थे। ओके, आपको और हमको परमेश्वर आत्मा का प्रकाशन इसीलिए देता है कि हम शरीर में आत्मा के प्रकाशन से जिए, इसके लिए वो देता है। ओके, तो यहाँ पे उसने बोला चेलों ने बोला पॉसिबल ही नहीं है। ओके, क्योंकि ये भीड़ इतनी ज़्यादा है और इतने हमारे पास पैसे नहीं हैं और हम इनको खिला नहीं सकते। यानी उनके अंदर दया हो सकती है, लेकिन मन देखो कठोर कर दिया। क्यों? उनके पास प्रोविज़न नहीं है, उतना कुव्वत नहीं है उतनी देने की। इसीलिए वचन में क्या बोला है? कोई इतना देगा किसी कंगाल को, किसी गरीब को, जिसके वचन में लिखा है ना जो भूखा है उसको क्या दो? खाना दो। ओके, और अगर जो ठंड से कंप कपा रहा है उसको ओढ़ने के लिए दो। अगर तुम बोलोगे ऐसे लोगों को गॉड ब्लेस यू और निकल जाओगे तो उससे कोई काम नहीं चलेगा। आपको कृति में, है ना, आपको काम में उसको दिखाना पड़ेगा कि तेरी ज़रूरत क्या है, वो मैं तुझे देता हूँ। तो वो हो गया आपका गॉड ब्लेस यू, है ना? तो वचन को पालन करना है, लेकिन उसको काम में भी लाना है हमको समय के अनुसार, है ना? दया हमको दिखाना है, लेकिन दया दिखाना कैसे होता है? चीज़ों को दे के होता है। यही मेरा प्रकाशन है आपको बताने के लिए। ओके, जब चेलों को बोला गया था भीड़ को खिलाओ, तो उसके पास भीड़ को खिलाने का, दया को दिखाने का मन तो था चेलों के पास। ओके, समझ भी थी कि सच बोल रहा है यीशु। रास्ते में पलट कर जाते समय ये मूर्छित हो जाएंगे, इतने थके हारे हुए हैं, भूखा पेट है, कैसे क्या इतने दूर वो जाएंगे घर पर। ओके, और रास्ते में कोई उनको खाने का रास्ता भी है नहीं। तो दया थी, लेकिन चीज़ें कम हैं। ओके, हम देखते हैं
अगर कोई भिखारी रास्ते में भीख मांगता है तो भी हम कितना देते हैं उसको? क्या वो एक दिन का कम से कम उसको 500 रुपया का खर्च रहेगा? क्या हम एक दिन का 500 रुपया देते हैं? नहीं। ओके, इतनी सैलरी तो एक दिन का 500 रुपया हमारी खुद की सैलरी लेकर जाएंगे, वो पूरे दिन बांटते बैठेंगे हर एक दिन के, तो हमारी सैलरी ज़ीरो में काउंट हो जाएगी, राइट? तो ऐसे एक मिनिमम सैलरी लेने वाला भी इंसान इतना नहीं दे सकता है। तो हम कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कोई 10 रुपया देगा, कोई 1 रुपया देगा, कोई 10 रुपया देगा, कोई 100 रुपया देगा। हम कंट्रीब्यूट करने का हिस्सा कितना दे सकते हैं उतना ही देते हैं। किसी किसी के पास अठन्नी चवन्नी है तो वही भी दे देता है। ओके, उसको पता है इससे काम नहीं चलेगा, लेकिन उसको पता है और भी लोग देंगे तो इकट्ठा होकर उसका हो जाएगा आज का गुजारा। ओके, तो इसीलिए वचन में क्या लिखा है, अगर किसी इंसान ने अपने आप को पूरा तोड़ मरोड़ के बेच के आपने उस इंसान की ज़रूरत को पूरा करके दिया, इतना उसको दे दिया, तो भी उसकी ज़रूरत ख़त्म नहीं होगी। हालेलुया! तो भी उसकी ज़रूरत ख़त्म नहीं होगी। ओह माय गॉड! ओके, यानी इसका मतलब क्या हो गया? हृदय कठोर होने का कारण क्या है लोगों का? उनको पता है मैं आज दूंगा, चलो हफ्ते में एक ही भिखारी रास्ते में आपको रोज मिलता है। ओके, आप आज दोगे उसको, लेकिन कल वही दिखने के बाद आप मुंह फेर के चले जाओगे। आप एक काम करोगे 10 बार करोगे, 1000 बार करोगे, लेकिन एक दिन बोर हो जाओगे और मुंह फेर के चले जाओगे। अपने आप इंसान कठोर बन जाता है। ओके, अपने आप उसके अंदर का मन कठोर हो जाता है। ओके, फिर बाद में आप उसकी जासूसी करने लगेंगे, क्या सच में इसकी ज़रूरत है क्या? क्या ये लेके क्या करता है? कोई गलत काम में तो नहीं डालता ये पैसे? आप जासूसी करोगे, क्योंकि आपका देने का कुव्वत ख़त्म हो जाता है। आप कोशिश करते हैं कि उसकी मांग, उसकी डिमांड कम हो जाए, लेकिन उसकी डिमांड कम नहीं होती है। वो दोबारा कल के दिन मुंह खोल के बैठा रहता है, मुझे हेल्प करो, है ना? तो इसके लिए आपको समझ में आना चाहिए कि दया के आधार से परमेश्वर नहीं है। आमेन। दया के आधार से नहीं है। हमको परमेश्वर दया करता है ऐसा नहीं है। दया इतनी कमज़ोर है, ओके, कि वो आपको लाइफ लॉन्ग सेटिस्फाई नहीं रख सकती है। ओके, कल को फिर आपकी ज़रूरत पड़ने वाली है, कल को फिर आपको कोई ना कोई ज़रूरत होगी, कल को फिर आपको कोई ना कोई ज़रूरत होगी। ऐसा दिन ब दिन देने वाला इंसान थक जाएगा। ओके, देने वाला इंसान एक दिन मुंह फेर के चला जाएगा। ओके, लेकिन आपका मांगना कम नहीं होगा, क्योंकि रोज का आपका लाइफ दया के आधार से ही चलता है। इसीलिए हम बोलते हैं परमेश्वर तेरी दया अपरंपार है। हालेलुया! क्योंकि रोज ज़रूरत है, रोज देता है वो, रोज ज़रूरत है, रोज देता है, थकता ही नहीं है, युगानुयुग देता आया है वो, उसकी दया अपरंपार है। हालेलुया! ये हो गया दया। ओके, लेकिन परमेश्वर बोलता है मैंने तुमको दया के लिए नहीं बुलाया, मैंने तुमको ब्लेस्ड होने के लिए बुलाया है, आशीषित होने के लिए बुलाया है। हालेलुया! अब इसमें फ़र्क क्या पड़ता है? परमेश्वर ने सृष्टि बनाया ना, ओके, जब उसने सृष्टि बनाया, ओके, फर्स्ट अध्याय हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, पहले अध्याय के 24-25 वचन में कहीं तो लिखा है, ऐसा लिखा है, आई डोंट नो 24, 25, 26 में से कहीं है वो। ओके, तो वहाँ लिखा है कि ये परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपने समानता में मनुष्य को बनाया और दया किया, ऐसा लिखा है? नो, राइट, राइट। ओके, क्या लिखा है उसके आगे? उसने नर और नारी बनाया और उसने मनुष्य को बनाया, और फिर आगे क्या बोला उसने? ब्लेस किया, उनके ऊपर बोला। हाँ, और यीशु मसीह ने रोटी और मछली को क्या किया? थैंक्स करके, परमेश्वर को थैंक्स करके, धन्यवाद देके क्या किया? आशीष करके तोड़ा। ओके, ब्लेस करने वाला हमारा परमेश्वर है, चैरिटी करने वाला नहीं। और रब्बान तखासी। ओके, ओके, अगर कोई आपको देने से मुंह फेर के जाता है तो इसको एक्सेप्ट करना है हमको। ओके, क्यों एक्सेप्ट करना है? क्योंकि किसी के पास कुव्वत नहीं है कि वो दिन ब दिन आपका बोझ उठा के चले।
किसी के पास नहीं है। इस दुनिया के अंदर देने का जो तरीका है वो यही सोच के देता है, आज मैं आपको दे रहा हूँ लेकिन कल को मेरा भी कुछ देखना है। ओके, तो इसके लिए तो वो कमाता है, इसके लिए तो वो कुछ मेहनत करता है, इसके लिए तो वो कहीं जाता आता है, इसके लिए तो वो कुछ ना कुछ करते रहता है, घर के अंदर बाहर कुछ ना कुछ चालू रहता है उसका कारोबार, राइट। तो देने वाले इंसान के बारे में हमने कभी नाराज़ नहीं होना है, कभी निराश नहीं होना है। वो मुंह फेर कर जाएंगे, ये 100% सच है। आमेन। लेकिन आप जब परमेश्वर को बोलोगे, प्रभु ये मेरी ज़रूरत है, ओके, मैंने तेरे लिए समय दिया है, मैं अगर काम धंधा सब करने के लिए बाहर जाऊं, मैं अगर जॉब वगैरह पे लग जाऊं, तो वहाँ मुझे तेरा काम करने का मौका नहीं मिलेगा। ओके, अगर मुझे इमरजेंसी किसी ने कॉल किया कि ये प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरे लिए प्रेयर करो, मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उसके लिए मुझे स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है, इसके लिए मुझे उपवास प्रार्थनाओं के साथ होना पड़ता है, इसके लिए मुझे बाइबल के वचनों के ऊपर मनन करते रहना पड़ता है, इसके लिए मुझे नया नया प्रकाशन प्राप्त करना पड़ता है। ये सब काम के लिए भी 24 आवर्स लगता है लॉर्ड। आमीन। तो ये प्रार्थना करना, ये आराधना करना, ये तरह से अपने आप को तैयार करना, और फिर उसके बाद में हम दूसरों की हेल्प कर पाते हैं, उसके बाद उस प्रकाशन से हम दूसरों की सहायता कर पाते हैं। आप बोलोगे कि आप जॉब भी करो और सेवा भी करो, ये मेरे से नहीं हो सकता है। ख़त्म बात। अब आ गई मांगने की बारी, ओके, कि मुझे हेल्प करो, राइट। अब हेल्प करने वाले लोग भी वैसे ही मिलेंगे आपको, जो आपको आज के दिन हाँ बोलेंगे, 10 दिन हाँ बोलेंगे, 10 साल हाँ बोलेंगे, लेकिन एक दिन आएगा कि वो मुंह फेरना शुरू करेंगे, बस हो गया, इट्स बियॉन्ड आवर लिमिट। क्यों ऐसे कहेंगे? क्योंकि वो अपनी इच्छाओं को मार के आपको दे रहे हैं, उनकी जो ज़रूरतें है उसको कम करके वो आपको दे रहे हैं। तो एक दिन वो बोलेंगे, मैं तो भूखा प्यासा ही रह रहा हूँ, जो मेरी इच्छा है वो तो हो ही नहीं रही है, इनको ही मैं देते रहता हूँ, तो चलो आज के दिन से इनको बंद करेंगे, अपनी इच्छा को थोड़ा सा अच्छा ताज़ा तगड़ा बना लेंगे। ओके, तो इस तरह से लोग अपनी तरफ, सेल्फ की तरफ भी, अपना सेल्फ सेंटर्ड लाइफ की तरफ भी अपना ध्यान रखते हैं। इसके लिए देने वाले लोगों से आपको उतना ही मिलेगा जितना कंट्रीब्यूशन में मिलता है, ओके, जो थोड़ा 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 मिलता है। चलो आज ये एक जन ने दिया और दूसरे ने दिया और तीसरे ने दिया, ऐसे करके आपका जमा हो जाता है कुछ ना कुछ, और आपका वो समय निकल जाता है, राइट। अगर नहीं निकलता है, आप परमेश्वर से मांग सकते हैं, परमेश्वर मेरी ये ज़रूरत है, मेरी पूरी कीजिए। परमेश्वर कुछ अरेंज कर सकता है, किसी के मन में वो कुछ भी ऐसा एक एहसास डाल सकता है कि नहीं, इसकी ज़रूरत है और हमने इसे पूरा करना है। ओके, तो इस तरह से परमेश्वर हमारा दया के अनुसार हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, क्योंकि ज़रूरतें ख़त्म नहीं होती है। ओके, तो इसके लिए वो कर्ज से भरी हुई वो विधवा स्त्री और उसका बेटा मर जाने वाले थे कि मेरा तो कर्ज चुकाने के लिए कोई है नहीं अभी साथ में, तो हम लोग अभी इस तरह से जाने वाले। तब वहाँ पर जो भविष्यद्वक्ता गया, उसने बोला, तेरे पास जो है वो मुझे खिला दे और बाकी तेरा बाद में देखेंगे, पहले तू ये काम पूरा कर। बाद में वो विधवा स्त्री को क्या बताया? तेल की बरखत उसके अंदर घर में इतनी सारी जो कटोरियाँ थी लेकर आने के लिए बोला, उसके अंदर वो जब तेल को डालना शुरू कर दी तो वो तेल रुक नहीं रहा था, बरखत बढ़ती गई। इसको बोलते हैं ब्लेसिंग। ओके, इसको बोलते हैं ब्लेसिंग। ब्लेसिंग मतलब ये एक एरिया ऑफ लाइफ है जहाँ परमेश्वर ने दया और ब्लेसिंग को फ़र्क में रखा है। जो ज़रूरत है उसको आप मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, उसको यूज़ करते हैं और ख़त्म हो जाता है। ओके, फिर यूज़ करते हैं, फिर ख़त्म हो जाता है, फिर यूज़ करते हैं, फिर ख़त्म हो जाता है। ये आपका रोज़ का रोना है। ओके, और इसके बावजूद अलग से अलग और एक परमेश्वर ने जो उसका मेन रास्ता है वो है ब्लेसिंग। ब्लेसिंग कभी ख़त्म नहीं होता है। ओके, ब्लेसिंग कभी रुकती नहीं है, ब्लेसिंग बहुत कीमती है। ओके, मैं एक घर में गई थी जहाँ मुझे बुलाया गया था, ऐसे ही हमारे सब टीम इकट्ठे जा रहे थे प्रेयर के लिए, सब जन वहाँ पे इकट्ठे होने वाले थे, वो भी टीम मेंबर का ही घर था, तो हमारे ऐसे अपनी एक इकट्ठे होने का समय हमने रखा था। तो उस घर में मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी, तो मैंने बोला, लॉर्ड ये इतने रिच है,
ओके। तो इनके घर में मैं खाली हाथ कैसे जाऊँ, मतलब रिच है बोलकर नहीं, मैं सोच रही थी ये इतने रिच है, इनके हाथ खाली हाथ तो नहीं जाना है, कहीं पर भी मैं जाती हूँ खाली हाथ नहीं जाती हूँ, लेकिन मैं इनको ब्लेस क्या करूँ। ओके। तो उनके यहाँ पे मैंने एकदम सिंपल सा फ्रूट लिया और मैं उनके घर में गई, उनको ग्रीट किया और उनके किचन के टेबल पर वो फ्रूट रखा। बहुत साधारण से फ्रूट थे वो, और बहुत महंगे नहीं, जस्ट 10-20 रुपीज़ के अंदर वो आए, ऐसे फ्रूट थे। लेकिन मैंने बोला लॉर्ड, इस किचन के टेबल को के ऊपर ये रखते हुए भी शोभा नहीं देता है, इसकी इतनी कीमत कम है। ओके। लेकिन परमेश्वर ने बोला यही कारण है कि मैंने तुझे उनको ब्लेस करने के लिए दिया है, वो अब मल्टीप्लाई हो जाएगा। आमीन। तो हमको ब्लेसिंग मल्टीप्लिकेशन के लिए दिया जाता है, ब्लेसिंग मल्टीप्लाई होती है, दया मल्टीप्लाई नहीं होती है। दया से मिला हुआ चीज़ आज मिलेगा कल ख़त्म हो जाएगा, आज रहेगा कल ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए परमेश्वर को हम बोलते तेरी दया रोज़ सुबह नए तरीके से आती है। एवरी मॉर्निंग योर मर्सीज आर न्यू। ओके। हर नया सुबह नए तरीके से तू दया करता है। ओके। लेकिन ब्लेसिंग्स एक बार परमेश्वर ने दिया, कहाँ पर दिया, जब उत्पत्ति का पहले अध्याय में मनुष्य को तैयार किया, पर मनुष्य को नर और नारी बोलकर तैयार किया, पहले अध्याय में पढ़ सकते हैं आप, वहाँ पे परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया। ओके। ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होती है, बहुगुणित होते जाती है, आज तक संततियाँ बढ़ती जा रही है, आज तक पृथ्वी के ऊपर फलते फूलते जा रहे लोग, आज तक कोई रोक नहीं पा रहे, परेशान हो गए, गवर्नमेंट भी सब कोई परेशान हो गए कि अब तो रोकने की बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास प्रोविजंस के कम पड़ने लगी है अभी। ओके। जगह ज़मीनें कम पड़ने लगी है, ज़्यादा हम कुछ अपना डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे, सारा खर्च लोगों के ऊपर ही होता जा रहा है, तो प्रोविजन के खातिर संततियों को कम किया जाने का प्लान कर रहे हैं, राइट। लेकिन परमेश्वर ने जो ब्लेस कर दिया उसको कोई रोक नहीं पाता है। हालेलुया। तो चैरिटी के ऊपर हम नहीं जीते हैं। ओके। चैरिटी एक साइड बाय है। ओके। इसके ऊपर हम नहीं जीते हैं। ओके। हम करोड़पति भी रहेंगे ना तो भी हमको ब्लेसिंग की ज़रूरत है। इसके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। अरे तुम लायकी मत देखो, इसको देने का लायक है या नहीं। ओके। तुम लायक ही देखेंगे कि इसको देने की ज़रूरत है या नहीं, तो तुम दया कर रहे हो, ब्लेस नहीं कर रहे हो डियर, ब्लेस नहीं कर रहे हो। ओके। ब्लेस ये इतनी प्रेशियस चीज़ है जो लायकी देखे कर नहीं दी जाती है, जो दिया जाता है सिर्फ, है ना, जो दिया जाता है सिर्फ। ए भाई मैं तुझे ये देना चाहती हूँ, ए बहन मैं तुझे ये देना चाहती हूँ, ए मिनिस्टर, ए परमेश्वर के दास मैं तुझे ये देना चाहती हूँ, ए खुदा के बच्चे मैं तुझे ये देना चाहती हूँ। दो 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 और दो। ओके। वहाँ पे क्या हो जाता है, भर के वापस आता है। ओके। ठोक ठोक कर, दबा दबा कर, हिला हिला कर, उमड़ता हुआ वापस आ जाता है। ओके। और जो इस तरह से नहीं देता है उसके बारे में क्या बोला है, जो है उसके पास वो भी निकाल लिया जाएगा। ओके। तो आपको फ़र्क देखना है, क्या आप ब्लेस कर रहे हैं या आप चैरिटी कर रहे हैं। ओके। क्या आप किसी की ज़रूरत देख के काम कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो आपके बारे में ये वचन है। कौन सा वचन है, ये नहीं, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, ये वचन आपके लिए नहीं है। जो दया करना चाहते हैं उसके लिए कौन सा वचन है कि अगर किसी ने मसीही जानते हुए एक गिलास पानी का, ठंडे पानी का गिलास भर के किसी को दिया, तो भी उसका रिवॉर्ड, प्रतिफल वो खोएगा नहीं। ये आपके लिए जो दया करता है। ओके। और जिसके पास बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी कोई आके उसको कुछ देता है खुशी के साथ, तो उसको बोलते ब्लेसिंग। उसका रिवॉर्ड वो है जो दबा दबा कर, हिला हिला कर, उमड़ता हुआ, बहता हुआ उसको मिलेगा। हालेलुया। तो इस तरह से ब्लेसिंग के ऊपर एक अलग अभिषेक है, चैरिटी के ऊपर एक अलग अभिषेक है। दोनों को कभी मिक्सअप मत करो। चैरिटी बंद हो सकती है,
ओके, चैरिटी कम ज़्यादा हो सकती है। आज एक जगह में हम कम चैरिटी करेंगे, दूसरी जगह में ज़्यादा करेंगे, कभी उस जगह कम करेंगे, तीसरी जगह ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हम बांटने में सबको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। वचन कहता है कि तुम अपने आप को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ के लोगों को दे दो चैरिटी में, तो भी वो कम पड़ने वाला है, पूरा नहीं होने वाला है। चैरिटी में कोई भी तसल्ली नहीं है। ओके, तो मसीही भाई बहनों, चैरिटी करना बंद करो और ब्लेसिंग करना शुरू करो। हम ब्लेस करने वाले लोग हैं, आमीन। तो चैरिटी हम करते हैं ना, तो उसके अंदर से कल का मुंह दोबारा खुला रहता है। ओके, वो बनना है हमको जो मल्टीपल्स को खिलाया है ना, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने खिलाया। तो वो खिलाने का अंदाज कैसा था, कभी कम नहीं पड़ा। तो मसीह के पास ही है वो चाबी, मसीही लोगों के पास है वो चाबी, दूसरों के पास नहीं है। दूसरों के पास सिर्फ दया करने की चाबी है, मल्टीप्लाई करने की चाबी नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर से आती है वो ब्लेसिंग। ओके, परमेश्वर ने ब्लेस किया, सैतान ने ब्लेस नहीं किया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और परमेश्वर ने ब्लेस किया, चैरिटी नहीं किया। ओके, ये 10 दिन के फ्रूट से इसको खा लेना और चुप बैठना, नहीं, चैरिटी नहीं किया। ये 2-3 पेड़ लगाया है, इसके अलावा कुछ नहीं है, बस इसमें 2-3 दिन निकाल लेना, बाद में देख लेंगे, कुछ करेंगे, नहीं, चैरिटी नहीं किया उसने। ओके, उसने दया नहीं किया। उसने क्या किया, शुरुआती ब्लेसिंग से किया। आप उत्पत्ति से पढ़ना शुरू करो, ब्लेस 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 ब्लेस, इसने उसको ब्लेस किया, उसने उसको ब्लेस किया, परमेश्वर ने ब्लेस किया, इसने ब्लेस किया, उसने ब्लेस किया। चैरिटी का नाम नहीं मिलेगा आपको। ओके, दया का नाम नहीं मिलेगा। हम रास्ता भटक चुके लोग हैं। ओके, हम मूर्खता कर रहे हैं। ओके, इसके लिए हमारा जब जेब खाली हो जाता है देने के वक्त में, हम बुड़बुड़ाने लगते हैं, मतलब क्या करने लगते हैं, दोष देने लगते हैं। ये क्या खुद जॉब नहीं कर सकते, ये क्या अपने लिए कुछ कमा नहीं सकते, ये क्या हम क्या उनके जिम्मेदारी लिए हैं, ये क्या हम ज़िंदगी भर उनको संभालने वाले, क्योंकि उनका शरीर काट रहा है उनको, उनकी इच्छाएं इतनी ज़्यादा है देने की, लेकिन उनके पास देने के लिए कम है। ओके, तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं देने के वक्त में। ओके, हम देने वाले लोग नहीं, हम ब्लेस करने वाले लोग हैं, हम चैरिटी करने वाले लोग नहीं। हमको मसीह लोगों को बोला जाता है बहुत दयालु लोग हैं। ए भाई, ए बहन, दयालु नहीं है, हम ब्लेस करते हैं। इसीलिए लोगों की नज़रों में बहुत खटकते हैं हम लोग। क्यों पता है? क्योंकि रईस इंसान को हम सोने चांदी के ऐसे सिक्के देंगे, ये लो, और गरीब इंसान भूखा पड़ा है, उसको हम कुछ नहीं दे रहे। ओके, क्योंकि हम उसको भी देंगे तो वो भी रिच होना चाहिए। ओके, वो भी उतना ही रिच होना चाहिए कि वो दूसरों को देना सीखे। ओके, चैरिटी करना नहीं सीखे, देना सीखे। ओके, दया नहीं, वो ब्लेस करना सीखे। ओके, इसके लिए हम ऐसे, फिर यहाँ पे आपका दिमाग आपके साथ फाइट करने लगता है। इतने बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी सेवकाई है, इतने बड़े बड़े नोट के बंडल्स के भरे भरे उनके पास जाके डाल के आते। ए भाई, तेरा क्या प्रॉब्लम है? ए बहन, तेरी क्या प्रॉब्लम है? राइट, इस तरह से हमारे बारे में गलत सोचा जाता है। हमको देना है, लेकिन हम देते हैं, चैरिटी नहीं दे रहे, हम ब्लेस कर रहे। और किसको देते हैं? हमको जहाँ देना है हम बिंदास देंगे, चाहे वो करोड़पति क्यों ना हो, उसको भी जाके हम, हमारे पास जितना अच्छा है वो हम देंगे। हालेलुया। तो लोगों को देखने में क्या लगता है, ये इतना करोड़पति है, इसको क्या वैल्यू है उसका। तुझे नहीं पता है क्या वैल्यू है, मुझे पता है, मैं उसे ब्लेस किया है, वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। हालेलुया। उसके ब्लेसिंग के अंदर कुछ भी मल्टीप्लाई होगा, जो भी चाहिए परमेश्वर की ओर से, शांति, आनंद, दया, यूनिटी, एवरीथिंग उसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, जो परमेश्वर के बरकत कहा जाता है। हालेलुया। तो हम ब्लेस करने वाले लोग हैं, हमारे ऊपर से ये नाम हटा देना है, हम दया करने वाले लोग हैं। दया हम नहीं कर रहे, हम ब्लेस कर रहे हैं। हमेशा मैं किसी को भी, जहाँ पर जाती हूँ, आती हूँ, मैं कभी खाली हाथ नहीं रहती हूँ, कभी नहीं। मैं कभी बिस्किट्स लेकर जाऊँगी, कभी चॉकलेट्स लेकर जाऊँगी, हाथ में कुछ ना कुछ रहेगा मेरे पास, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं ब्लेस करने के लिए हूँ। हालेलुया। तो मेरे साथ अगर कोई बात कर रहा है, वो शायद से बहुत
बहुत अच्छा स्टैंडर्ड वाइज अच्छा इंसान है, और सामने कोई दूसरा गरीब इंसान है जो फटे कपड़े पहना हुआ है, फिर भी चॉकलेट शायद से मैंने उसको नहीं दिया होगा, जो अच्छा इंसान है जिसके साथ मैं बात कर रही हूँ उसको दिया होगा। तो वो फटे कपड़े वाला इंसान सोच रखता है ये क्या है, यहाँ हम लोगों के पास 1 रुपया नहीं रहता है कुछ खाने का, और ये इसको दे रही है, इसको कुछ अकल है? भाई तुझे क्या करना है, मेरी अकल की बारी निकाल के, राइट? यहाँ पर क्या चाहिए हमको, समझ चाहिए कि तू जो फटे कपड़े पहना है, तू जो ढंग से नहीं रह रहा है, ये तेरी ज़रूरत नहीं है, ये तेरा दिमाग का प्रॉब्लम है। ओके, तुझे ऊपर उठना है, परमेश्वर के राज्य में पुअर नहीं रहा जाता है, ब्लेस्ड हुआ जाता है। तो क्यों पुअर बैठा है अभी तक, तो ब्लेस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुझे ब्लेस नहीं किया किसी ने। आमीन। तुझे ब्लेस नहीं किया, ये दिखाई दे रहा है तेरे ऊपर से। ओके, तुझे चैरिटी का पीछा किया है तूने, ब्लेसिंग का नहीं। आज से तू चैरिटी का पीछा करना बंद कर और ब्लेसिंग का पीछा कर। हालेलुया। तो हमेशा मैं बोलती हूँ, जब भी नीचे उतरूँगी रिक्शा से, मैं बोलती हूँ गॉड ब्लेस यू। ओके, किसी ने मुझे कुछ दे दिया, गॉड ब्लेस यू। ओके, कहीं पर मैं जस्ट हाय हेलो भी किया, बाय करते से, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, तो क्यों ऐसा? क्योंकि ब्लेसिंग मल्टीप्लाई करता है। ओके, ब्लेसिंग पावरफुल है, चैरिटी पावरफुल नहीं है। ओके, चैरिटी में आप ख़त्म हो जाओ तो भी वो कल दोबारा वो देखेंगे, अरे ये तो मर गया, अभी तो और भी ज़रूरत है, अब कौन देगा हमको। चैरिटी मरने के बाद भी ख़त्म नहीं होता है। वो लोग दोबारा मरने के बाद कब्र खोद के आपके ऊपर डाला हुआ जो भी सामान रहेगा, चीज़ें कीमती रहेगी, उसको लेके जाके बेच के अपना दिन चला लेंगे। समझ में आया? चैरिटी दिन ब दिन की ज़रूरत के लिए है, ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होने के लिए है, हमेशा बनी रहने के लिए है। आमीन। तो चाहे कुछ भी दो, किसी को ब्लेस करो। ओके, जब हम फूड भी खाते हैं तो हम थैंक यू बोलते हैं और ब्लेस करते हैं, लॉर्ड उनको आशीषित कर। हम जब आशीषित करते हैं तब हमारे मन में ऐसे सवाल आते, ऐसे ही एक आइडिया आ जाता है, अरे इतना अच्छा खाना बनाया, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, लॉर्ड इनको आशीषित कर। ओके, तो परमेश्वर मुझे ये सिखाता है, ठीक है, और ज़्यादा अच्छा खाना बना के उसको बोलूँगा मैं, और अच्छा से खाना बना, और ज़्यादा खाना बना, और ज़्यादा अच्छा से कर, तो उसका टैलेंट निखरता जाएगा और वो हमेशा ही सबको एक स्वादिष्ट खाना खिलाना और उसका एक एम बन जाएगा, मोटिवेशन बन जाएगा उसके लिए। ओके, तो हम जब ब्लेस बोलते हैं किसी भी चीज़ में, कहीं पर भी, वो मल्टीप्लाई होने लगता है। ओके, वो टैलेंट्स रहे, वो स्किल्स रहे, वो चीज़ें रहे, वो पैसे रहे, वो कपड़े रहे, हमको मल्टीप्लाई करने का परमेश्वर ने पावर दिया है। ओके, और वो ब्लेस करके होता है। ओके, वो ब्लेस करके होता है, चैरिटी करके नहीं होता है। ओके, मसीहों को दिमाग में से ये निकाल देना है, चैरिटी में थक जाओगे आप लोग। ओके, ब्लेसिंग में कभी नहीं थकोगे। ठीक है, ब्लेसिंग फ्यूचर बनाता है, चैरिटी फ्यूचर नहीं बनाता है। चैरिटी नेक्स्ट मोमेंट में ख़त्म हो जाता है सब कुछ, दोबारा आपके सामने लोग खड़े रहेंगे, वहाँ ख़त्म हो जाएगा, फिर दोबारा लोग खड़े होंगे, वहाँ ख़त्म हो जाएगा, फिर दोबारा खड़े होंगे। ब्लेसिंग वैसा नहीं करता है। ब्लेसिंग इंसान को इंक्रीज़ करता जाता है, इंक्रीज़ करता जाता है, इंक्रीज़ करता रहता है। जब वो इंक्रीज़ होता है तो उसके साथ जो जिसको आप चैरिटी करते हैं वो इंक्रीज़ नहीं हो रहे। चैरिटी वाले, चैरिटी के ऊपर जीने वाले लोग इंक्रीज़ नहीं होते हैं। समझ में आया? नहीं होते हैं। हमको चैरिटी की तरफ ध्यान नहीं देना है, हमको ब्लेसिंग की तरफ ध्यान देना है। आमीन। हमको परमेश्वर ने ब्लेसिंग के लिए बोला है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। ओके, चैरिटी के बारे में बोला है, तुम्हारा प्रतिफल तुमको मिल जाएगा। ओके, तुमको उसके बदले में अच्छा मिल जाएगा। लेकिन ब्लेसिंग में वैसा नहीं बोला है। ब्लेसिंग में बोला है कि तुम इंक्रीज होते जाएंगे, मल्टीप्लाई होते जाएंगे, उसके अंदर से डेथ ख़त्म हो जाएगा, मुरझाना ख़त्म हो जाएगा, उसके अंदर से लॉस निकल जाएगा, फेलियर्स निकल जाएगा। ब्लेस करना आपका बहुत बड़ा हिस्सा है, आप उसको भूलना नहीं है। आमीन। ये प्रकाशन मुझे आपको देना था। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट मोमेंट से, इस वक्त से लेकर ब्लेस करना सीखिए, चैरिटी करना नहीं। ओके, चैरिटी आपको थका देगा, ब्लेस करना कभी नहीं थकाएगा आपको। आमीन। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।